बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, इतवार को खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान ये था कि जनाब तमाम ही नशिस्तों पर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम लोगों को इस्तीफे दिलवाएगी या फिर पंजाब असेंबली या केपी असेंबली को तहलील कर देगी। अभी इस हवाले से फैसला निकलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन खान साहब ने यह ऐलान जरूर किया था कि जनाब वो अब इस मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद सूरत हाल में यकसर तब्दीली देखने में आई और चेंजेस ये हुई कि जनाब केपी से अजीजुल्लाह साहब का पहला इस्तीफा सामने आ गया, सिंध से सईद आफरीदी साहब का इस्तीफा सामने आ गया और इसके अलावा पंजाब असेंबली के जो अराकीन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम जिस दिन हमें अहकामात मिलेंगे हम इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। कई लोग ऐसे थे नाकदीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जनाब केपी के लोग तो चले तैयार हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या अब इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर असेंबलियां तहलील की जाएंगी? इस पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ जनाब अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। पहले जमान पार्क लिए चलते हैं आपको, क्योंकि जमान पार्क के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इखलाक बाजवा, उनसे जरा तफसील जान लेते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा आज क्या एक्टिविटीज हैं जमान पार्क के बाहर? जी बिल्कुल, जमान पार्क में सलमान सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जब से मौजूदा सेटअप का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर रखा है, तब से जो है मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों की नज़रें जो हैं वो ज़बान पार्क पर टिक चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है वो हुकूमत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ जो है वो तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने या ना करने और मुस्ताफ़ी होने के हवाले से जो है वो मुशावरत का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वज़रा आला जो पार्टी पार्लिमानी पार्टी और जो इसके अलावा जो है वो कानूनी माहिरीन को भी इस मुशावरत में शामिल कर लिया है। कानूनी माहिरीन जो हैं वो आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से पार्टी चेयरमैन को आगाह करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, ज़राए का ये दावा है कि 16 दिसंबर को मौजूदा जो सेटअप है उससे बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। जबकि इस वक्त आज जो है वो 4 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो एक मरतबा फिर यहाँ पर जमा होगी। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर क़यादत एक मुशावरती इजलास होगा जिसमें तमाम ये जो मामलात हैं उस हवाले से मुशावरत की जाएगी। अब से कुछ देर कबल जो है शौकत खानम डॉक्टर्स की अस्पताल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो है वो मुआयना करेगी और ज़ख्मों के हवाले से ज़ख्मों का भी जायज़ा लेगी। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप जनाब अपने पैनलिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, टोटल 859 नशिस्तें हैं, जिसमें कौमी असेंबली की भी मिला लूं और सूबाई असेंबली की भी मिला लूं, इसमें से 563 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। टोटल अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ये अराउंड 64-65% बनती है। अगर ये इतने इस्तीफे आ जाते हैं, आपको क्या लगता है कानूनी मामला सबसे पहले हुकूमत के पास क्या होंगे, क्या रह जाएंगे उनके पास कि इस पर बाय इलेक्शंस कराएं, गवर्नर राज लगाएं, क्या चीजें होंगी? बहुत शुक्रिया। मेरी रात इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई वहाँ, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब आपके सामने सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक तो इस्तीफे आने हैं सिर्फ 2 असेंबलियों में। अच्छा, नेशनल इस्तीफे तो जा चुके हैं, उस बिल्कुल हाँ जी, वो तो रिट्रीट करना है। वो सारे जैसे वो भी तो मंजूर नहीं किया ना उन्होंने, वो कहना अपनी मर्जी से मंजूर करेंगे। मैंने ऑप्शन जो मैंने तजवीज़ मैंने दी कि सूबाई असेंबली सिंध में और सूबाई असेंबली बलोचिस्तान में तो इस्तीफे दे दिया जाए और इस्तीफे दे फौरन ही उसी दिन ही जो है ना वो जो मुतलका मेंबरान है वो स्पीकर के सामने पेश हो जाए और उसी दिन ही ये वाले मामले सारे जो है ना साथ ही इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए। लेकिन जो अहम इशू है 2 असेंबलियों का। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पंजाब में आपको पता है कि 186 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। ये तकरीबन 196 के करीब बनते हैं। यहाँ तो आपका बड़ा आसान हल है। आइन के आर्टिकल अगर आप 95 को सामने 95 को छोड़ दें, 130 को अगर पढ़ लें आप तो और 112 को साथ मिलाकर अगर देखें
तो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो सदर को तजवीज करेगा कि असम्बलियां तहलील कर दें। सही है। और गवर्नर 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। और इस पे काम वो मना करने का उनके पास इख्तियार है नहीं, बेसिकली नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ आपको पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना पंजाब पे कब्जा करना चाहती है। जब पंजाब पे पहले कब्जा किया, 25 मई का साने आप लोगों के सामने किस तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो अब भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त असेंबली का इजलास चल रहा है। जब असेंबली का इजलास चल रहा हो तो तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती। तहरीक एतमाद पे उन्होंने काम तो सारा कर लिया हुआ है अपने तौर पर, लेकिन सवाल क्या है, क्या इस वक्त पॉपुलर वेव के खिलाफ कोई भी MNA कोई भी MPA जाएगा? तो वो सवाल बड़ा सीधा सा है, कोई भी इस वक्त नहीं जाएगा। नंबर पूरे कैसे करेंगे सर? फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, ये भी बताइएगा सर। अच्छा देखिए, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो है ना 372 में से अगर आप आ जाएं तो यू नीड तो है आपको 100 अपना ना 100 अपना गालबन 80 के 182 के करीब गालबन बनते हैं, वो आपको बंदे इकट्ठे करने हैं। अगर वो होंगे आपके पास तो फिर तहरीके आदम एतमाद आप ला सकते हैं। 184 गालिबन है सर इस वक्त। पीपी इत्तेहाद, नून लीग के इत्तेहाद के पास 180 हैं और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 190 है। वो सादा अक्सरियत की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली आपको मेजॉरिटी लानी है। यानी दोनों में वोट डाले जाएंगे, दोनों में वोट जिसका ज्यादा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। लेकिन उनके पास एक और रेमेडी भी है। जी। वो रेमेडी एतमाद के वोट का लेने के हवाले से, यानी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर को कह सकता है एतमाद का वोट ले जाए। अच्छा सर, एक चीज मैं चाहूंगा सर, आप प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर दें, फिर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ भी बढ़ूंगा। सर ये बताइएगा, लेट सपोज अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं, विफाक के पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन इजी हो जाता है। अगर इस्तीफे दिए जाए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे ना, उसमें भी ऑप्शन होता है लेकिन वो मुश्किल होगा। लेकिन तहलील के बाद गवर्नर राज लगाया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक आईनी तौर पर? नहीं, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है। उसके फौरन बाद इंटरिम सेटअप आएगा और ये आईनी तौर पर है। निगरान वजीर आला आएगा और काबीना आएगी जिन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और ये ज़िमनी इलेक्शन ही होंगे। यानी वो जो आज इलेक्शन कमीशन जो बात कर रही है ना कि असेंबलियां तहलील होने के बाद जो है ना ज़िमनी इलेक्शन होंगे, नई असेंबलियां मुंतखब होंगी और वो 5 साल के। यहाँ अगर इस्तीफे देंगे तो इस्तीफे में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब असेंबलियां तहलील कर दें तो नए इलेक्शन जो है ना वो 5 साल के लिए। और मेरा ख्याल है के पास ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात वेव चल रही है, आज असेंबलियां करने के बाद नहीं आ जाए तो 2 सूबों के अंदर तो आपके पास असेंबलियां नहीं आ जाएंगी। सही है, बिल्कुल। और नई असेंबलियां हैं, और जब आप किसी स्टेज के ऊपर भी जब आप इलेक्शन जाएंगे, फर्ज करें कौमी असेंबली का 12 अगस्त 2023 को मुद्दत पूरी हो रही है, उसके 3 महीने इलेक्शन के लिए जाती हैं, तो सूबों में आपकी अपनी जो है ना इस वक्त हुकूमत होगी, तो इलेक्शन रिगिंग या बाकी मामला में बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये गोल्डन चांस होगा, यानी एक तीर से 2 शिकार अभी कर सकती है। और मेरा ख्याल करना भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो पंजाब असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा किस वक्त तहलील करती है, कौन सा टाइम। ठीक है सर। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।